अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बांटें, खुशियां मना। जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायना। ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्नुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूचितुदाच चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशमुख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषो च दयादिका विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशादिपाशतिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगुणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यातिपसो वृद्धिङ्गताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सद्दिनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोज कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग या कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्माधिकामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। भगवान के घर में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए। सभी लोग तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जन यही है नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिथकर्णसाय नमो।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक रत्न प्रकारी संताप दूर कर रस्य कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णांश शशांक किरणोत्सम कांतिधारे ये दूधतम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुषयों को ओम राम ह्रीं रूम रवम राश्यवस नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोणकल शिलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण ते लोक मंगल सुखालय कामना हमारा अधिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीपस्वरूप फुलार्किकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में लेना है एक बोली होगी शांति धारा की एक बोली करा दो शांति धारा जिनकी भावना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं जिनकी भी भावना हो शांति धारा के लिए कोई भी राशि बोल करके आप में से जो भी लोग खड़े हैं उनकी जो भी भावना हो कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं शांति धारा की एक बोली जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके किसी की भावना है शांति धारा की आज की शांति धारा जो भी करना चाहें सीधे प्रसारण में किसी की भी भावना हो तो अपनी राशि दान राशि बोल करके शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं किसी की भी कोई भावना हो तो शीघ्रता से अपना नाम हमारे पास दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं जो भी महिलाएं भी अपनी ओर से कराना चाहें वे अपना नाम दे दें यहाँ शांति धारा में उनका नाम उच्चारित किया जाएगा जिनकी भी भावना हो
किसी की भावना है शांति धारा कराने की आज की? जो भी महिलाएं बैठी हैं, पुरुष, कोई भी जो वस्त्र बदल करके आएंगे, किन्हीं की भी भावना हो, कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके शांति धारा करवा सकते हैं, कर सकते हैं। है किसी की भावना? शीघ्रता करें। चलिए 3100 रुपया, 3131 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, 3131 रुपया 3। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाणोत, इंदौर से है हमारे बीच में। इन्होंने आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन किया है। एक तरफ से भाई प्रदीप जी जैन जो आज के सौधर्मेंद्र हैं इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, एक तरफ वो दोनों लोग हो जाएं। आप प्रदीप भाई उधर ही चले जाओ, आप भी एक ही तरफ हो जाओ, आप लोग सब लोग एक तरफ प्रदीप जी और प्रद्युम्न जी हो जाएं, और एक तरफ जिन्होंने आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो हो जाएं। वकील साहब भी खड़े हो जाएं। कहाँ गए वकील साहब? भी इधर ही आ जाओ। श्यामलाल जी मेरठ से। ओम नमः। झाड़ी ले लीजिए, जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में एक झाड़ी दे दो। सानू एक झाड़ी उनको दे दो और एक झाड़ी प्रदीप जी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्रोपद विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम नीम रूम डोम राश्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से। जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली निवासी। श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक लखनऊ निवासी सपरिवार से। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से। सुभाष चंद जैन सर्राफ टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। अमरचंद जी जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से। नीतीश कुमार जैन सर्राफ चौक लखनऊ सपरिवार से। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री दीपक जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी सपरिवार से। जेसी जैन हरिद्वार निवासी सपरिवार से। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद निवासी सपरिवार से। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना। सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर सपरिवार से वैशाली गाजियाबाद। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ। श्री अतुल जैन धर्मपत्नी श्रीमती राधा जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से। रह गया क्या नई दिल्ली का? श्रीमती सोना देवी सेठी की कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार। पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली। अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव। श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड नई दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन
डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार से परिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागला बलिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन श्री सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, अमेरिका निवासीचा परिवार से अजित कुमार धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, आरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु अवनी रोबिन नेहा जैन मानसरोवर जयपुर, श्रीमती साधना जैन बांजल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर सपरिवार से अष्टानिका महापर्व के पुण्यार्जक परिवार, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद सेठी दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटुदी शिवांगी सौरभ शाबड़ा दक्षा मायरा राम शरणया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री वीर भक्ति व्रत पूर्ति के उपलक्ष्य में सुश्री मनीषा जैन सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन सराब, श्रीमती सुनीता रानी जैन सपरिवार बड़ौत उत्तर प्रदेश, श्रीमती रश्मि जयप्रकाश जैन आदित्य शतांश आर्नव विधान जैन प्रयागराज, श्रीमती कौशल जैन राखीवाला परिवार संजीव जैन फरीदाबाद हरियाणा, भागचंद सेठी दिनेश सीमा राकेश अनीता जैन दुर्गापुरा जयपुर, श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक विहार दिल्ली, आदित्य रीना उदित अनुज जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु जवाहर नगर बूंदी राजस्थान, श्रीमती सुषमा राकेश जैन तरुण वरुण समकित जैन मेरठ निवासी सपरिवार से कांताबेन सरावगी चिरंजी लाल जैन मुंबई, श्री कृपा निधि ब्रह्मदेव कुमारी पर्युषणा जैन बेंगलोर निवासी सपरिवार से श्री अशोक कुमार प्रदीप कुमार रचित अंकित मोहित जैन मंदसौर निवासी सपरिवार से हल्का नवीन जैन फाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा कर्ता राजेंद्र पाणोस शशि पाणोत इंदौर निवासी सपरिवार से प्रसाद जैन तुमकुर कर्नाटक निवासी सपरिवार से सौधर्मेंद्र श्री प्रदीप जैन धर्मपत्नी हेमलता जैन धन कुबेर श्री प्रद्युम्न जैन धर्मपत्नी शोभा जैन चांदनी चौक दिल्ली निवासी सपरिवार से सरपूज का नाम सरभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म छिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म छिंदी बिनबिंदी आयु कर्म छिंदी बिनबिंदी नाम कर्म छिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म छिंदी बिनबिंदी अंतराय कर्म छिंदी बिनबिंदी क्रोधम छिंदी बिनबिंदी मानम छिंदी बिनबिंदी मायाम छिंदी बिनबिंदी लोभम छिंदी बिनबिंदी मोहम छिंदी बिनबिंदी रागम छिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिनबिंदी भयम 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 छिंदी सागर बिनबिंदी नदी जल भयम छिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलाद भयम छिंदी बिनबिंदी बंधन भयम छिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी सर्ववासव्यान दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिनबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिनबिंदी सार्वंट डाक्ति साकिन्यादि भयम छिंदी बिनबिंदी सर्वधनानि भयम छिंदी बिनबिंदी व्यापारहानि भयम छिंदी बिनबिंदी सर्वदास भयम छिंदी बिनबिंदी चोर भयम छिंदी बिनबिंदी दुष्ट भयम छिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम छिंदी बिनबिंदी शोक भयम छिंदी बिनबिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्वभैरम
शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंशिंदी विनविंदी सर्वमनोव्याधिम शिंशिंदी विनविंदी सर्वार्थरोधध्यानम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंशिंदी विनविंदी सर्वअयसः शिंशिंदी विनविंदी सर्वपापम शिंशिंदी विनविंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी विनविंदी सर्वप्रत्यवायम शिंशिंदी विनविंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी विनविंदी सर्वभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वक्रूरग्रहभयम शिंशिंदी विनविंदी सर्वदुःखम शिंशिंदी विनविंदी सर्वापमृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म रामराज नायक महात्मा भी सन्मति विराजवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे भी संवत 2550 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरावगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल कुले कद्दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पयामसिकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य। आज के शानदारा कथा श्री राजेंद्र जैन शशि जैन इंदौर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलाग गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग में विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब सभी भक्तों को सूचित करना है भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव और भगवान भरत का जन्म जयंती महोत्सव 3 अप्रैल चैत्र बदी नवमी के दिन आ रहा है। शाश्वती अयोध्या जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, यहाँ पर 3 अप्रैल को प्रातः 7:30 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। हजारों लाखों भक्तगण रथ यात्रा को देखेंगे और जैन समाज के जिन्हें भी सुविधा है आकर के इस रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। दोपहर में मध्याह्न में भगवान का महामस्तकाभिषेक और महाशानधारा होगी। इसलिए प्रातःकाल मध्याह्न काल दोनों समय कार्यक्रम में शामिल होने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसी शुभ अवसर पर आचार्य शांति सागर आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में पुरस्कारों का वितरण भी होगा, पुरस्कार भी संपन्न किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम 3 अप्रैल दिन बुधवार चैत्र बदी नवमी के दिन शाश्वती अयोध्या में संपन्न होंगे, जिसका पोस्टर आज बन करके आया है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में। इसका विमोचन करने के लिए श्री प्रदीप जैन खारीवाली दिल्ली आ जाए, श्री प्रदीप जैन और श्रीमती हेमलता जैन आ जाए, इसका विमोचन करें। प्रतिष्ठा आदि विमोचन कराए प्रदीप जी और उनकी धर्मपत्नी हेमलता। खोलना है। तीन अप्रैल 2024 चैत्र बदी नवमी युग में प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस सभी को पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाना है। सभी संस्थाएं दिगंबर श्वेतांबर सब लोग रथ यात्रा निकाल करके और संगोष्ठियाँ करके मिष्ठान वितरण करके इस रथ यात्रा महोत्सव को भगवान ऋषभदेव की जयंती महोत्सव को सारे देश के अंदर मनाएं।
और उसके बाद आएगा भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव। हमें और आपको सबको मिल करके प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर दोनों भगवंतों का जन्म कल्याणक महोत्सव यानी जन्म जयंती महोत्सव मनाना है, प्रतिवर्ष मनाना है। इस वर्ष पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने विशेष रूप से आह्वान किया है, चूँकि भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। इस उपलक्ष्य में भगवान ऋषभदेव का भी जन्म जयंती महोत्सव 3 अप्रैल चैत्रपति नवमी के दिन और भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन धूमधाम से सारे देश के अंदर जैन समाज के द्वारा संपन्न करना है। जहाँ पर भी शासन प्रशासन के लोग आ सकें उन्हें आमंत्रित करें और अपने जैन धर्म के इस अनादिकालीन धर्म को परिचित कराने का प्रयास करें। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। बस वहाँ लगा दो। ये आपने पोस्टर कुमकुम पत्रिका जिसे कहते हैं उसका विमोचन देखा। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा सन 1965 से यहाँ विराजमान हुई। तब से लगातार प्रतिवर्ष यह आयोजन रायगंज परिसर में होते हैं। उससे पहले सैकड़ों साल से हमेशा से ऋषभ जयंती का पावन पर्व अयोध्या में मेले के रूप में जैन संस्कृति के केंद्र के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो आपको 3 अप्रैल के लिए स्वामी जी ने प्रेरणा दी है अयोध्या पधारने के लिए। सभी लोग पधारें। आप पूज्यगणी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च नंदीसर पर में नंदीसर व्रत की ओर चलेंगे। मंत्र है आज है फाल्गुन शुक्ला द्वादशी का मंत्र है ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। भव्यात्माओं, आज के दिन इस मंत्र का जाप करके और एक आसन का विधान है। एक बार शुद्ध भोजन करना, एक बार शुद्ध भोजन करने का विधान है जो विधिवत 28 करते हैं और फल है 84 लाख उपवास का। एक आसन करके भी फल 84 लाख उपवास का होता है। अब आप चलेंगे नवनिधि व्रत के मंत्र की ओर। ओम ह्रीं वरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। ओम ह्रीं वरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त। श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरहम त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहम शुक्र ग्रहारिष्ट शांतिकराय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वरहम शुक्र ग्रहारिष्ट शांतिकराय श्री पुष्पदंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, पर्व के दिनों की महिमा अपने आप में विशेष रहती है और एक आसन करके भी आप देखें कि 84 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। यह है महिमा पर्व की। अब हम आपको ले चले आचार्य श्री शांतिसार महाराज की ओर। शांतिसार महाराज का मंगल विहार सम्मेद शिखर की यात्रा के निमित्त को लेकर के दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ है। ईस्वी सन 1927 में आचार्य श्री ने विहार किया और ईस्वी सन 1928 में सम्मेद शिखर में फाल्गुन शुक्ला तृतीया को प्रवेश किया और वहाँ अष्टानिक पर्व के अनंतर जो पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि संपन्न हुए वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे। उसके अनंतर आचार्य श्री का विहार होता रहा। पावापुरी
राजगृही चंपापुरी आदि की वंदना करते हुए, और उन्होंने मध्य प्रदेश में ललितपुर में चातुर्मास हुआ आचार्य श्री का। और उसके बाद में एक विशेष घटना आपको सुनाऊं आचार्य श्री के जीवन की। ईस्वी सन 1930 की बात है। लगभग 6 जनवरी को आचार्य श्री महाराज धौलपुर में राजा खेड़ा में पहुंचते हैं, जो ये उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद के पास, इसके धौलपुर स्टेट, आगरा की तरफ। और वहाँ राजा खेड़ा में आचार्य श्री का संघ का पदार्पण हुआ। खूब अच्छी प्रभावना हुई और बहुत वहाँ की दिगंबर जैन समाज ने, सबने, जैनेतर लोगों ने मिलकर के खूब प्रभावना की। 3 दिन तक की आचार्य श्री का संघ का वहाँ पदार्पण रहा। विशेष रूप से आकस्मिक एक दिन वहाँ के कुछ जो नग्न दिगंबर साधुओं के विद्वेषी थे, ऐसे कुछ लोगों ने, लगभग 500 लोगों ने आंतरिक अपनी मीटिंग आदि करके और संघ को समाप्त करने का, यानी संघ दिगंबर मुनियों को, निर्गन दिगंबर मुनियों पर हमला करके उन्हें मार डालने का षड्यंत्र बनाया। और ये किसी को पता नहीं चला, दिगंबर जैन समाज को। लेकिन हम देखते हैं कि महापुरुष जो होते हैं, कुछ उनकी अंतरात्मा से ऐसा कुछ रहता है कि जो उन्हें कुछ आभास हो जाता है क्या होता है। आचार्य श्री उस दिन जो है सभी संघ से बोले एक दिन कि सभी साधु आज जल्दी आहार करके, और सब वही, ये जनवरी है, धूप में सामायिक करते थे कुछ साधु, तो बोले सब साधु जो है आज मंदिर के अंदर ही रहेंगे, कोई बाहर सामायिक नहीं करेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे धूप में। सब लोग, सब साधु आहार करके मंदिर के अंदर बैठेंगे और जल्दी भी सब लोग आहार करके आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सभी संघ के साधु जल्दी आहार कर करके सब आ गए और मंदिर के अंदर सब सामायिक करने बैठ गए। और एकदम लगभग 11 बजे के बाद एकदम आतंकवादियों का लगभग 500 लोग हाथ में तलवार, छुरी, भाला ले लेकर के और एकदम मुनियों के मारने के आक्रमण में एकदम आ गए। जैसे ही श्रावकों को पता चला, सब भोजन पानी छोड़ छाड़ करके सब भगे और एकदम पुलिस को भी सूचना दी। और वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे आक्रमणकारी, एकदम मंदिर में घुसने को हुए। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आक्रमणकारी जो है एकदम बढ़ रहे थे आगे। और संघ सकुशल निर्विघ्न मंदिर के अंदर उस दिन था। कोई बाहर नहीं थे, कोई धूप में नहीं थे। संघ सकुशल बच गया। पुलिस भी आ गई, सब कुछ हुआ। कुछ पुलिस लोगों ने आतंकवादियों में से, उन लोगों में से बहुत से लोगों को पकड़ भी लिया और लेकर गए। जब ये सब उपसर्ग समाप्त हो गया और अगले दिन जो है वो पुलिस के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने कुछ लोगों को थाने में रोक रखा था, बंद कर रखा था। आचार्य श्री करुणा के सागर, दया के सागर, उन्होंने कहा कि जितने लोगों को पुलिस ने बंद कर रखा है, थाने में रखा है, उन सबको छोड़ दिया जाए। लोगों ने कहा ये आतंकवादी हैं और आक्रमण करते हैं दिगंबर जैन साधुओं पर, जैन धर्म पर हमला करने वाले, इनको कैसे छोड़ दें? बोले छोड़ दो, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, सबको क्षमा कर दो। क्षमादान
जब उन्हें नहीं छोड़ा गया तो आचार्य श्री ने कह दिया कि हम आहार को जब उठेंगे जब सबको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे दया के सागर आचार्य शांति सागर, शांति के सागर आचार्य शांति सागर, सबको छोड़ दिया गया। उन लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि देखिए जैन साधु कैसे होते हैं, क्षमा और दया के भंडार, सबको छोड़ दिया गया। उसके बाद वहाँ अस्थायी धर्म की प्रभावना के बाद आचार्य श्री का संघ का विहार होते होते बाद में यही वर्षा योग आचार्य श्री का सन 1930 का वर्षा योग चातुर्मास आचार्य श्री का मथुरा में हुआ है, मथुरा में। तो भव्यात्माओं बात यही है, कैसे ये प्राणघातक हमले से संघ का बच जाना। उस दिन अगर साधु सब उस दिन बाहर में सामायिक कर रहे होते, धूप में बैठे होते, बाहर में बैठे होते, तो अवश्य ही साधुओं की हत्या हो जाती। उन लोगों के हाथ में तलवार थी, भाले थे और आक्रमणकारी छुरी थी, सब थे, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित थे। ऐसी एक घटना जो हम लोग पढ़ते हैं, उनके जीवन चरित्र से सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है और कष्ट भी। और ऐसे अनेकों ही प्रसंगों पर आचार्यों के संघों की सुरक्षा होती रही है। बात यही है कि हम जब रक्षाबंधन का इतिहास पढ़ते हैं, चतुर्थकालीन लगभग 65 लाख वर्ष पुरानी घटना, लगभग 65 लाख वर्ष होने को हो गए हैं रक्षाबंधन का इतिहास। तो 700 मुनियों पर बलि आदिकों ने राज्य लेकर के और कैसा उन्हें षड्यंत्र करके अग्नि से चारों तरफ जलाने का, भस्मसात करने का उपक्रम किया था आदि। खैर अनादि परंपरा है। दिगंबर जैन साधुओं पर आक्रमण, कष्ट, उपसर्ग आदि होते रहे हैं और जैन साधु सहन भी करते रहे हैं और उपसर्ग करने वालों को क्षमा दान देते रहे हैं। क्षमा में सबसे बड़ा उदाहरण तो भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का है कि जिन्होंने 10 भाव तक कमठ जैसे जो सगा भाई था और जिसने उपसर्ग करना प्रारंभ किया था, 10 भाव तक बैर चलाया है, एक तरफा बैर चला है, एक तरफी क्षमा, एक तरफा बैर। लोग कहते हैं दोनों हाथ के बगैर ताली नहीं बजती, 2 उंगली के बगैर चुटकी नहीं बजती, एक तरफ से कुछ नहीं होता, एक तरफ से भी सब कुछ होता है। एक तरफ से ही बैर चला, एक तरफ से क्षमा चली। एक तरफी बैर का उदाहरण, एक तरफी उपसर्ग का उदाहरण भगवान पार्श्वनाथ और वर्तमान में आचार्य श्री शांतार महाराज का संघ, आचार्य श्री शांतार महाराज। ऐसे अनेकों उदाहरण प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है, एक सूक्ति है, मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम दुग्धक धीवर प्रसुना निष्कारण वैरिणो जगति। इस संसार में मृग मने हिरण और मीन यानी मछली और सज्जन पुरुष। मृग जो है तृण से अपनी आजीविका, अपना जीविका कर रहे हैं। तृण हरी घास आदि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। मीन जल में संतोष करती है, जल में रहती है, मीन यानी मछली। और सज्जन पुरुष संतोष वृत्ति को धारण करने वाले होते हैं, क्षमा वृत्ति को धारण करने वाले होते हैं। और इनके लिए लुब्धक मने मृगों के लिए लुब्धक यानी शिकारी, और मीन के लिए धीवर मछली पकड़ने वाले, और सज्जन पुरुषों के लिए पिशुन यानी चुगली आदि करने वाले, निंदा करने वाले, उपसर्ग करने वाले।
ये निष्कारण वैरिणो जगती, संसार में निष्कारण अकारण ही वैरी पाए जाते हैं, अकारण ही। मृगों ने किसी का बिगाड़ नहीं किया है, लेकिन शिकारी पीछे दौड़ते हैं। मीन ने, मछली ने किसी का बिगाड़ नहीं किया है, जल में अपना संतोष करती है, लेकिन धीवर जाकर मछली पकड़ते हैं, मारते हैं, मार डालते हैं। ऐसे ही सज्जन पुरुष किसी का अपकार नहीं करते हैं, स्वप्न में भी किसी के अपकार का, किसी का बुरा चिंतन भी नहीं कर सकते, फिर भी उनके लिए भी जो है निष्कारण वैरी संसार में देखे जाते हैं। किंतु साधुओं की क्षमा, जैन साधुओं की क्षमा, जैन साधुओं की करुणा और जैन साधुओं का उपसर्ग सहन करना। उपसर्ग 4 प्रकार के माने हैं। चौंढम उपसर्गाणम, श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जैन साधुओं पर। एक तो तिर्यंतकृत, पशुओं ने हमले कर दिए, जैसे श्रृगालिनी सुकुमार के शरीर को खाती रही। तिर्यंत द्वारा उपसर्ग, मनुष्यों द्वारा उपसर्ग, जैसे ये उदाहरण आया शांतिसार महाराज के संग का। रक्षाबंधन में उदाहरण आता है बलि आदि का। देवों के द्वारा उपसर्ग, पार्श्वनाथ जी के, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ के बैरी ने देव बन करके, जोशी देव बन करके, संबर जाति के देव बन करके, संबर नाम के देव बन करके उसने उपसर्ग किया। और अचेतन कृत उपसर्ग, अकस्मात बहुत भयंकर तूफान आ गया, आंधी आदि आ गई, जंगल में बैठे हैं, ध्यान में खड़े हैं, ध्यान में लीन है, नदी के किनारे ध्यान कर रहे हैं, बाढ़ आ गई जोरों से आदि। ऐसे अचेतन कृत उपसर्ग, इन सभी उपसर्गों को सहन करके और उपसर्ग को जीत करके, उपसर्ग और परिसहों को जीतने वाले नग्न दिगंबर जैन साधु अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम होते हैं। ध्यान के द्वारा, ध्यान में लीन होकर के, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि के द्वारा उपसर्ग आदि को सहन करके केवल ज्ञान तक प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बात यही है, भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग सहन करते करते 10 भाव तक उपसर्ग सहन करते रहे, कमठ के द्वारा किए गए। और क्षमा में सबसे बड़ा उदाहरण भगवान पार्श्वनाथ का, और वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण आचार्य श्री शांतिसार महाराज का। अनेकों जगह उन्होंने क्षमा धारण किए। कोई कैसा ही क्यों लग रहे, कुछ भी कहे। एक उदाहरण और याद आ जाता है कि जयपुर शहर में कुछ दो विचारधारा के जैन थे। जैन में ही 2 विचारधाराएं थीं। एक यज्ञोपवीत मानते थे, एक नहीं मानते थे। आचार्य श्री के संग में अपने भी संकर परंपरा में बिना यज्ञोपवीत के आहार नहीं लेते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार को बहुत प्रमुखता देते हैं। जैन का रत्नत्रय का चिन्ह मानते श्रावकों का। श्रावकों को यज्ञोपवीत जनेऊ होना ही चाहिए, रत्नत्रय सूचक जनेऊ होना ही चाहिए, देव पूजा, गुरु पास्ती, आहार आदि में। आचार्य श्री के संग में जो ब्रह्मचारी थे, साधुगण थे, वो जनेऊ देते थे। और एक और मुनि का संग वहीं पर था, और उनके ब्रह्मचारी जाकर के और जनेऊ काटते थे, कैंची से काटते थे जनेऊ। ऐसा एक उदाहरण आया है जयपुर का। आचार्य श्री का संग में जनेऊ का देना और उनका काटते रहना। और आचार्य श्री ने न तो उनका विरोध किया, न कुछ उन्हें कुछ कहा, न कुछ उत्तर दिया। अपना कार्य अपना अपना कर रहे थे। तो बात यही है कि आर्ष परंपरा का संरक्षण, संवर्धन और उसका विकास, आर्ष परंपरा का संरक्षण, संवर्धन और उसकी प्रभावना जो आचार्य श्री शांतिसार महाराज की है और उनके शिष्यों ने की है और आज तक कर रहे हैं, ये परंपरा आचार्य श्री का अभी मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है चतुर्दशी को। हम उनके गुणों का स्मरण करते हुए
और आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए और यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुरुओं की भक्ति हम और आप सब करते रहेंगे तो एक न एक दिन इस संसार समुद्र से पार होकर के और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हो जाएंगे, रत्नात्र की साधना में सफल हो जाएंगे। यह आचार्य श्री का मुनि दीक्षा वर्ष मंगलमयी हो और हम सबके संयम में निमित्त बने, हम और आप संयम की भावना भाएं, संयमी की भक्ति करते रहें और संयम की भावना भाकर संयम को ग्रहण करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये जो सिद्धचक विधान किया हमारे संस्थान के, इनके पिताजी शुरू से संस्थान आदि में जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। आज प्रदीप जी भी दिल्ली में भी अनेकों विधान आदि कार्यक्रम करते रहे थे। यहाँ आकर के शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जो उन्होंने विधान संपन्न किया, अपने बहनों आदि के साथ में आकर के, ये विधान उनके लिए जीवन में मंगलकारी हो और ये विधान करने वाले देखने वाले सबके लिए मंगलकारी हो। शाश्वत जन्मभूमि में किया गया अनुष्ठान उनके जीवन में शाश्वत अनंत सुख को पहुँचाने में निमित्त बने। इसी भावना के साथ उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आज जो है, कल जो अहिंसा अयोध्या तीर्थ भावना रथ घूम रहा है, जयपुर में कल मालवीय नगर में था, वहाँ के भक्तों ने लाभ लिया है। और दूसरा रथ जो है पटना में कांग्रेस मैदान में कल उसका स्वागत किया गया, बहुत प्रभावना के साथ संपन्न हुआ है। उन सब भक्तों के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। आप सब अयोध्या आए हैं। अयोध्या ऐसी नगरी है जिसे कभी कोई शत्रु युद्ध में जीत नहीं पाया। ऐसी नगरी का नाम अयोध्या सार्थक है। ये शाश्वत तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है। ऐसे पावन तीर्थ की वंदना के लिए कहा गया, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। तो नरक और पशु गति का निवारण करने के लिए, उत्तम सुख में पहुंचाने के लिए, देव गति का टिकट दिलाने के लिए अयोध्या की यात्रा इस सन 2024 के वर्ष में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को एक बार जरूर अयोध्या के दर्शन की प्रेरणा दें